हेलो दोस्तों, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है सत्तू की कचौड़ी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया है और इसमें एकदम डिफरेंट टेस्ट आता है। तो इसको जानने के लिए आपको मेरे साथ पूरा एंड तक बने रहना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि इसको मैंने किस तरह से बिल्कुल डिफरेंट बनाया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो पहले यहाँ पर मैंने 2 कप चने का सत्तू लिया है, जो मार्केट में भी अवेलेबल होता है, या फिर जो चने का भूजा होता है उसको भी आप ग्राइंडर में पीस के उसको छान के बना सकते हैं। तो मैंने ये घर पे ही सत्तू बनाया है। तो देखिए बिल्कुल बारीक सा पाउडर है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। फिर हम प्याज जो बारीक कटा हुआ है वो ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, साथ ही लहसुन डालेंगे बारीक कटा हुआ, और बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। हम यहाँ पर सब चीज़ बारीक कटा हुआ ही लेंगे, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही मैंने आधा चम्मच यहाँ पर जीरा लिया है, जिसको हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन डालेंगे, 1 टीस्पून है ये। साथ ही कसूरी मेथी है, ये भी 1 टीस्पून है। इसको हम हाथों से क्रश करके ही डालेंगे। साथ ही हम यहाँ पर हरी मिर्च लेंगे, जो कि मैंने ग्राइंडर में चला लिया है, और साथ ही हल्दी पाउडर डालेंगे। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाला है दोस्तों। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। ये जो है ना दोस्तों, ये टेस्ट को बढ़ा देता है यहाँ पर कचौड़ी को। अगर आपके पास अचार का तेल है तो आप वही यूज करें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर काला नमक डाला है, और चाट मसाला। अब इसको अच्छा सा मिला लेंगे। इस तरह से बहुत अच्छा से मिक्स कर लिया मैंने। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से तैयार हो गया है। तो इस तरह से हाथ से भी बंधने लगा है, मतलब एकदम परफेक्ट है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप नमक जो है जरूर टेस्ट कर लें। तो डो हमारा पहले से रेडी है, क्योंकि डो बनाना बहुत ही आसान है। जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं, पराठे का डो बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाल के अच्छा से इस तरह से डो बना लिया है। अब हम एक लोई लेंगे और उसको इस तरह से अंगूठों की सहायता से हम उसको गोल करेंगे। तो ये क्या है ना, कटोरी जैसा बन जाता है दोस्तों। और इसमें जो है ना स्टफ करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए ये मैं डिटेल में आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप भी बहुत ईजिली बना ले इसको। आप मेरे फिंगर्स पे ध्यान दें और बिल्कुल इसी तरह से बनाएं, आपका भी बहुत आसानी से कचौड़ी जो है बन जाएगा। ना बेलने का झंझट है, ना बहुत मेहनत करने की झंझट है। स्टफिंग के लिए बिल्कुल इस तरह से बनाएं और इसमें स्टफ करें, और फटाफट से बहुत ढेर सारी कचौड़ियाँ बना लें आप। अब इस तरह से देखिए मैंने स्टफ कर लिया है। अब इसको इस तरह से हम धीरे धीरे फोल्ड करेंगे, और थोड़ा बीच में जो है ना मसाले को इस तरह से हम दबा लेंगे। उसके बाद से इस तरह से फोल्ड करके, और जो बचा हुआ है ना इस तरह से उसी में हम लोग फोल्ड कर देंगे, और फिर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, कचौड़ी शेप देंगे। अब देखिए हमारा कचौड़ी तेल में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब देखिए इसको हम तल लेंगे। तो यहाँ पर तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल मीडियम गर्म चाहिए, और फ्लेम बिल्कुल लो चाहिए। इससे क्या होता है, कचौड़ी हमारा बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होता है। तो जब आप डो बनाएं दोस्तों, तो उसमें जरूर आप रिफाइंड ऑयल या फिर घी 2-3 चम्मच डाल लें, इससे कचौड़ी जो होता है ना बहुत खस्ता बनता है। तो ये हमारा टिप एंड ट्रिक्स था। तो इसको आप फॉलो करें, आपका भी कचौड़ी बहुत ही अच्छा बनेगा। और भी मेरी रेसिपीज देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जो है आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर पलट पलट के जो हमने कचौड़ियाँ तल ली हैं। अब आप कलर भी देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा कचौड़ी बनके तैयार है। तो इसको हम फटाफट से सर्व करेंगे। यहाँ पर मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, आप किसी भी चटनी के साथ सर्व करें, मेहमानों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमें बताएं कमेंट करके कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।
और मेरी वीडियोस को और बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए, रेसिपीज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना बेहतरीन कचौड़ी बनके तैयार है। आप डिनर में इसको ज़रूर ऐड करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नई नई वीडियोस, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।